I am Ramesh Kumar, Assistant Professor in Biyani Girls College. Today's topic is Basic Gates using the Diode Logic. Okay, इस टॉपिक को इसके अंदर हम एंड गेट और गेट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एंड गेट के लिए मैंने एक डायोड लॉजिक का मीनिंग होता है कि एक तो हम डायोड को इनपुट के केस में यूज़ करेंगे कि इनपुट करंट के लिए हम डायोड को यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट के लिए हम यहाँ पर एलईडी को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो डायोड लॉजिक जो कि एंड गेट को हम बना रहे हैं डायोड लॉजिक के थ्रू, तो इसको समझने के लिए हम एक ट्रूथ टेबल बना रहे हैं। तो ट्रूथ टेबल में हम बाइनरी इनपुट को लेते हैं और बाइनरी इनपुट के अगर आपके पास दो इनपुट हैं तो दो इनपुट के केस में इसके जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 0 0 0 1 1 0 और 1 1 होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0 0 इनपुट देने के केस में आउटपुट हमें किस तरह से मिलता है उसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे 0 और 0 दोनों जगह 0 0 इनपुट देता हूँ तो उस केस में डायोड का जो एन पार्ट है, ये भी पी टर्मिनल है, ये एन टर्मिनल है। एन टर्मिनल को मैंने 0 से कनेक्ट कर रखा है और पी को मैंने 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है। जब मैंने पी को 5 वोल्ट से कनेक्ट कर रखा है मतलब पी को पॉजिटिव वोल्टेज से और एन को मैंने नेगेटिव वोल्टेज से, सेम एज इट इज़ डायोड D2 सेकेंड वाले डायोड के लिए भी ये कनेक्शन कर रखे हैं मैंने। ठीक है, उस केस में D1 और D2 दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, क्योंकि उसमें फॉरवर्ड बायस हो गया और फॉरवर्ड बायस के केस में डायोड D1 और D2 ऑन हो जाएंगे। तो इस केस में हम लिखते हैं डायोड D1 फॉरवर्ड बायस, डायोड D2 भी फॉरवर्ड बायस। ओके, और जैसा कि हम जानते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस में होने के केस में वो जो कंडक्ट करता है, ओके, और कंडक्ट करेगा तो इसका मतलब यहाँ से जितने भी जैसे भैया पॉजिटिव वोल्टेज है 5 वोल्टेज, तो यहाँ से जो करंट होगी वो करंट मैक्सिमम करंट इधर की तरफ फ्लो करेगी, मतलब सारी करंट इधर की तरफ फ्लो कर रही है। तो ये वाला सर्किट हमें यहाँ पर क्लोज हो जाएगा और ये सर्किट क्लोज हो जाएगा तो इधर इस वाले पार्ट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर ये करंट फ्लो करती है तो वो इतनी कम है कि वो एलईडी को ब्लिंक नहीं कर सकती। इसका मतलब हमें आउटपुट कम मिल रहा है, आउटपुट एज ए 0 मिल रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर आउटपुट 0 मतलब अगर लाइट ब्लिंक नहीं करती है तो उसे एज एवन आउटपुट 0 लेते हैं, तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, नेक्स्ट हम सेकंड प्रॉपर्टी को देखते हैं, 0 और 1। ठीक है, 0 और 1 यहाँ पर हमें V1 को 0 दे रहे हैं और V2 को 1 दे रहे हैं। जैसा कि पहले हमने फर्स्ट वाले केस में देखा कि उसमें 0 0 इनपुट देने पर डायोड अपने पास फॉरवर्ड बायस के केस में होता है। तो इसमें भी क्या होगा, अगर V1 को मैं 0 पुट करता हूँ तो उस केस में भी डायोड D1 फॉरवर्ड बायस होगा, तो हम इसको कर देते हैं फॉरवर्ड बायस। ओके, तो डायोड D1 फॉरवर्ड बायस हो गया। लेकिन डायोड D2 के लिए V2 के लिए हम कितने इनपुट दिया, 1 दिया। 1 देने का मीनिंग हुआ कि प्लस 5 वोल्टेज यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, तो प्लस 5 वोल्टेज यहाँ से इनपुट दिया और इधर से प्लस 5 वोल्टेज इनपुट दे रहे हैं। तो डायोड जो D2 वाला पार्ट है, ओके, D2 वाले पार्ट को मैंने 5 वोल्ट से जोड़ा है थ्रू रेसिस्टर, और यहाँ पर भी मैंने जो PN वाला पार्ट है उसको मैंने 5 वोल्ट से जोड़ा है थ्रू रेसिस्टर। तो इस केस में अपना ये जो डायोड होगा वो डायोड रिवर्स बायस में जाएगा। ओके, तो ये अपना सेकंड वाला डायोड चला जाएगा रिवर्स बायस में। ओके, जब ये रिवर्स बायस में चला गया, तो इसमें कनेक्शन यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और कनेक्शन ये कैंसिल हो जाए तो डायोड जो D2 है वो ऑफ हो जाएगा। मतलब कि करंट प्लस 5 वोल्ट से करंट इधर की तरफ कंडक्ट ना करके सिर्फ ओनली फॉर D1 डायोड के थ्रू ही कंडक्ट करेगी। तो फिर भी क्या हो रहा है, मैक्सिमम करंट मतलब प्लस 5 वोल्ट से D1 डायोड के थ्रू V1 की तरफ सर्किट क्लोज होगा, तो आउटपुट की तरफ फिर से हमें कोई वोल्टेज नहीं मिलेगी और जो एलईडी है ब्लिंक नहीं करेगी। तो इस केस में भी हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो आउटपुट हम लिख लेते हैं 0। नेक्स्ट सेम अगर हम V1 जो इनपुट हैं अगर इसको प्लस 5 वोल्टेज या 1 बाइनरी 1 इनपुट देते हैं या D2 V2 के लिए हम अगर 0 इनपुट देते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, उस केस में भी हमें क्या होगा, नेक्स्ट केस में D2 कंडक्ट करेगा और D1 कंडक्टर नहीं करेगा, मतलब D1 क्या हो जाएगा रिवर्स बायस में और D2 हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो उस केस में ओनली फॉर सर्किट प्लस 5 वोल्ट से D2 की थ्रू V2 की तरफ सर्किट क्लोज होगा और आउटपुट हम फिर से हमें 0 मिलेगा। तो इस केस में आउटपुट 0 मिल गया और अपने पास ये वाला हो गया रिवर्स बायस और ये अपना हो गया फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट, अगर दोनों ही में इनपुट को अगर मैं 1 1 देता हूँ, इसको भी मैंने 1 दे दिया है, इसको भी मैंने 1 दे दिया, तो 1 देने के केस में D1 और D2 दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस में चले जाएंगे और रिवर्स बायस के केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से कनेक्शन दोनों से कट हो जाएगा और सर्किट हम प्लस 5 वोल्ट से सर्किट पूरी करंट आउटपुट की तरफ फ्लो करेगी। इसका मतलब प्लस 5 वोल्ट से आउटपुट की तरफ जो जाने वाली सर्किट है वो सर्किट क्लोज होगी और मैक्सिमम करंट उधर की तरफ फ्लो करेगी और इस वजह से जो एलईडी हमने आउटपुट में एलईडी को यूज़ करते हैं वो एलईडी ब्लिंक करेगी और आउटपुट हम इसको बाइनरी 1 कहते हैं। तो इस केस में हमें दोनों क्या हो जाएंगे, रिवर्स बायस, ठीक है, ये भी रिवर्स बायस और आउटपुट मिलेगा आपको 1।
ठीक है। और जैसा कि ट्रूथ टेबल एंड गेट के लिए ट्रूथ टेबल यही होती है और इस ट्रूथ टेबल को ही हम यहाँ पे वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, तो आउटपुट हमें यहाँ पे 1 मिल गया। नेक्स्ट हम और गेट को हम समझते हैं। तो ये तो हमने बस एंड गेट के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम और गेट की ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करते हैं। तो और गेट की ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करने के लिए हमने और गेट का डायोड लॉजिक सर्किट को बनाया है, जहाँ पर हम डायोड को इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट के लिए हम यहाँ पर एलईडी को आगे यूज़ करते हैं। ओके, तो डायोड लॉजिक के केस में V1 और V2 कि जैसे हम दो आपके पास बाइनरी इनपुट हैं, तो बाइनरी इनपुट के केस में इसकी कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 और 1 1 हम यूज़ करते हैं। जैसा कि हम 0 0 को सबसे पहले अगर इनपुट में यूज़ दें, बाइनरी 0 को दें, V1 पर भी मैं बाइनरी 0 दे रहा हूँ और V2 पर भी बाइनरी 0 दे रहा हूँ, ठीक है। तो उस केस में डायोड जो P वाला पार्ट है वो 0 से कनेक्ट है और इधर वाला P वाला पार्ट भी 0 से कनेक्ट है और जो N वाला पार्ट भी आगे ग्राउंड से कनेक्ट है। तो उस केस अपने पास ये डायोड क्या हो जाएगा, और रिवर्स बायस कंडीशन में, और दोनों ही डायोड रिवर्स बायस कंडीशन होने की वजह से आउटपुट में कोई करंट अपने वाले फ्लो होगी नहीं, क्योंकि इसमें हम कोई इनपुट दे भी नहीं रहे वैसे भी, ठीक है। तो दोनों ही केस अपने पास हो गए रिवर्स बायस, यह डायोड अपने पास दोनों ऑफ होंगे और अपने पास आउटपुट मिलेगा 0। ओके, नेक्स्ट अगर मैं V1 पर सेम पहले की तरह अगर 0 इनपुट ही देता हूँ, बाइनरी 0 इनपुट दे रहा हूँ, और V2 पर अगर मैं 1 इनपुट दे रहा हूँ, बाइनरी 1 मीन्स के +5 वोल्टेज दे रहे हैं, तो उस केस में जैसे अगर मैं +5 वोल्ट को यहाँ पर देता हूँ D2 के लिए, तो जो P वाला पार्ट +5 वोल्ट से कनेक्ट हो रहा है और N वाला पार्ट ग्राउंड से कनेक्ट हो रहा है, उस केस में D2 क्या हो जाएगा, कंडक्ट करेगा, मतलब फॉरवर्ड बायस के केस में हो जाएगा, और D1 सेम पहले की तरह रिवर्स बायस के केस में रहेगा। तो उस केस में जो अपना D1 होगा वो तो अपना रिवर्स बायस रहेगा और D2 अपने पास क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। ओके, तो अब इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव वोल्टेज हम यहाँ से दे रहे हैं तो करंट भी यहाँ से फ्लो करेगी और D2 अपना कंडक्ट हो रहा है, मतलब करंट को जाने दे रहा है, और उस केस में यहाँ से करंट फ्लो होती हुई यहाँ पर करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। इस वजह से आउटपुट में भी आपको करंट फ्लो मिलेगा, और आउटपुट में अगर करंट मिल रही है उस केस में आपकी जो एलईडी है वो एलईडी ब्लिंक करेगी और आउटपुट आपको एज ए बाइनरी 1 कंसिडर करेंगे। तो हमें आउटपुट क्या मिला, बाइनरी 1 मिल गया। ओके, नेक्स्ट अगर हम इनपुट को रिवर्स कर दें, बाइनरी इनपुट को रिवर्स कर दें, जैसे कि V1 पर बाइनरी 1 दें और V2 पर बाइनरी 0 देते हैं, उस केस में D1 क्या हो जाएगा, D1 फॉरवर्ड बायस में और D2 अपना रिवर्स बायस में हो जाएगा। ओके, तो उस केस में भी करंट D1 कंडक्ट करेगा और कंडक्ट करने की वजह से V1 के थ्रू करंट आउटपुट में आपको मिलेगी और उसकी वजह से एलईडी ब्लिंक करेगी और आउटपुट आपको फिर से मिलेगा। उस केस में हमें आउटपुट मिला 1 और अपना 1 के केस में ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। ओके, और ये बन जाएगा रिवर्स बायस। ओके, नेक्स्ट अगर मैं दोनों ही इनपुट को 1 करता हूँ, तो 1 करने का मतलब है इधर से मैं +5 वोल्टेज दे रहा हूँ और इधर भी मैं +5 वोल्ट दे रहा हूँ, तो उस केस में दोनों ही क्या हो जाएंगे, कंडक्ट करेंगे और कंडक्ट करने की वजह से इनपुट से आउटपुट की तरफ करंट फ्लो करेगी और उस वजह से क्या होगा, आउटपुट आपको मिलेगा और जो लाइट एलईडी है वो ब्लिंक करेगी। इसकी वजह से आउटपुट आपको हम 1 कंसिडर करेंगे, बाइनरी 1। ओके, तो आउटपुट हम मिलेगा 1 और दोनों क्या हो जाएंगे, फॉरवर्ड बायस। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि एंड गेट और ऑर गेट को हम डायोड लॉजिक, जो डीएल लॉजिक या डीएल फैमिली कहते हैं, और डीएल फैमिली से हम इसको समझने की कोशिश की है। जैसे नॉर्मली ये तो एक तरह से ये इसका एक्चुअल सर्किट डायग्राम है, जो ट्रांजिस्टर ये जो के यूज़ या जो भी अपने ट्रांजिस्टर डायोड उनके यूज़ से अपन बना सकते हैं। और तो ये अपने एंड गेट और गेट की हमने प्रॉपर्टी ट्रूथ टेबल को डायोड लॉजिक सर्किट के थ्रू हमने समझने की कोशिश की। और नेक्स्ट ओके, तो जैसा कि आपको हमने बताया कि एंड गेट, इसी के साथ एक बेसिक गेट और भी होता है, नॉट गेट। उस नॉट गेट को हम डायोड लॉजिक से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें ट्रांजिस्टर का यूज़ होता है। तो उसके लिए हम नेक्स्ट बेसिक गेट यूजिंग द TTL सर्किट। TTL का मतलब होता है ट्रांजिस्टर लॉजिक, मतलब कि एंड गेट और गेट को हम ट्रांजिस्टर लॉजिक के थ्रू समझेंगे। मतलब कि आपको इनपुट में भी ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है और आउटपुट भी आपको ट्रांजिस्टर से ही लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एंड गेट के बारे में समझते हैं कि एंड गेट को हम TTL सर्किट से हम किस तरह से इसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई करेंगे। ओके, तो जैसा कि एंड गेट में हम 2 इनपुट को यूज़ कर रहे हैं, तो 2 इनपुट के केस में बाइनरी कॉम्बिनेशन होते हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। ओके, तो सबसे पहले हम 0 0 को हम यूज़ करेंगे कि अगर इनपुट यहाँ A की वैल्यू भी 0 और B की वैल्यू भी अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ओके, तो उस केस में तो A की वैल्यू 0 है और B की वैल्यू 0 है,
तो इसका मतलब इस ट्रांजिस्टर T1 और T2 के ऊपर जो अपन इनपुट 0 0 दे रहे हैं, अगर ट्रांजिस्टर किसी भी ट्रांजिस्टर जैसे अपना ये NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं कॉमन एमीटर, तो कॉमन एमीटर और NPN ट्रांजिस्टर की केस में अगर इनपुट अगर 0 आता है तो ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है। अगर ट्रांजिस्टर ऑफ होगा तो वो जो इस कलेक्टर वाले पार्ट से जो करंट आ रही है उस करंट को ब्रेक कर लेगा, करंट को बाईपास नहीं होने देगा। इसका मतलब सर्किट यहाँ से ही क्लोज हो जाएगा, और सर्किट यहाँ से क्लोज हो जाएगा इसका मतलब, तो अगर यहाँ से क्लोज हो गया तो ये सेकंड वाला ट्रांजिस्टर भी ऑफ हो गया। तो ये मतलब ट्रांजिस्टर T1 और T2 इनपुट 0 देने पर दोनों ऑफ हो रहे हैं। इसका मतलब वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ करंट को पास नहीं करेंगे। ओके, इस वजह से तो यहाँ से जितने भी प्लस VCC से जो भी करंट आ रही है वो सारी की सारी करंट इनपुट में ट्रांजिस्टर T3 के इनपुट की तरफ ही जाएगी। ओके, तो T1 और T2 क्या हो जाएंगे, A और B अगर बाइनरी इनपुट 0 देने पर T1 और T2 क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और ऑफ हो गए। इस वजह से मैक्सिमम करंट अपने पास ट्रांजिस्टर T3 के इनपुट में जाएगी। मतलब अगर मैक्सिमम करंट ट्रांजिस्टर T3 के इनपुट में जाने का मतलब है कि इस ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट आपको 1 मिल रहा है। अगर इसमें इनपुट 1 मिल रहा है, इस केस में ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर ऑन होने के केस में इस प्लस VCC से मैक्सिमम करंट को वो बाईपास होने देगा और आउटपुट में आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगी, इसलिए मतलब आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ओके, तो ट्रांजिस्टर T3 क्या हो गया, ऑन, तो आउटपुट में आपको क्या मिल गया, 0। इसी तरह से अगर मैं 0 और 1 कॉम्बिनेशन को देखता हूँ, अगर जैसे इनपुट A को मैंने 0 दे दिया और B को 1 देता हूँ, तो 0 देने पर ट्रांजिस्टर T1 तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ओके, और अगर इसको मैं 1 देता हूँ तो ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। तो ऑफ होने के केस में ये कंडक्ट नहीं करेगा और ये यहाँ से सर्किट को ब्रेक कर देगा, लेकिन ये ऑन है इस वजह से इसकी यहाँ से करंट को वो बाईपास करेगा। लेकिन जब सर्किट यहीं से क्लोज हो रहा है तो A और B का उस सर्किट में कोई रोल नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और मैक्सिमम करंट सारी की सारी T3 के इनपुट में जाएगी। मतलब T3 के इनपुट के लिए हम 1 यूज़ करेंगे, मतलब 1 जा रहा है इनपुट में, और 1 जाने पर ट्रांजिस्टर T3 वर्किंग में आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ऑन होने के केस में वो कलेक्टर वाले पार्ट से मैक्सिमम करंट को ग्राउंड की तरफ ट्रेवल करवाएगा। इस वजह से ट्रांजिस्टर T3 से ये बाईपास, मतलब ऑन की केस में ये बाईपास करंट को जाने देगा और आउटपुट की तरफ फिर से कोई करंट नहीं जाएगी और फिर से हमें आउटपुट 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो बाइनरी 0 आउटपुट मिलेगा। ये ऑन है, ये अपना ऑन रहेगा और ये भी अपना ऑन रहेगा और आउटपुट मिल गया आपको 0। ओके, नेक्स्ट अगर मैं 1 0 करता हूँ, इनको फ्लिप कर लेता हूँ कि A पर मैंने 1 दे दिया और B पर 0 कर दिया, तो इस केस में क्या होगा, इस पर 1 देने से ये ऑन हो गया और ऑन होने से इसके वाले कलेक्टर वाले पार्ट को करंट को वो बाईपास करने देगा। मतलब कि T1 तो ऑन हो गया तो यहाँ पर अपने पास करंट मैक्सिमम मिलेगी, लेकिन T2 इनपुट मैंने 0 देने की वजह से ट्रांजिस्टर T2 ये क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। ऑफ होने की वजह से कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इस वजह से ट्रांजिस्टर T1 ने तो करंट को बाईपास किया, लेकिन ट्रांजिस्टर T2 करंट को बाईपास नहीं करेगा और सर्किट क्लोज ग्राउंड तक नहीं जा पाएगा। ओके, तो यहाँ कनेक्शन यहीं से ब्रेक होने की वजह से इनका कोई रोल नहीं रहेगा दोनों का, और करंट मैक्सिमम करंट ट्रांजिस्टर T3 के इनपुट में जाएगी। और अगेन ट्रांजिस्टर T3 के इनपुट में इनपुट 1 जाएगा और 1 जाने की वजह से ट्रांजिस्टर T3 ऑन हो जाएगा और ऑन होने के केस में दोबारा उस VCC पार्ट से करंट को मैक्सिमम ट्रेवल ग्राउंड की तरफ करेगा और आउटपुट में फिर से आपको कोई करंट नहीं मिलेगी। और सेम एज इट इज़ इसी तरह से हम लिखेंगे, इनपुट 1 देने पर ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो गया, 0 इनपुट देने पर यह ट्रांजिस्टर ऑफ हो गया, और यहाँ पर इनपुट 1 आने की वजह से ये अपना ऑन हो गया और ऑन होने की वजह से अपना आउटपुट 0 मिल गया। ओके, नेक्स्ट अगर मैं ट्रांजिस्टर दोनों को अगर मैं 1 1 इनपुट देता हूँ, इधर भी मैं 1 दे रहा हूँ, इधर भी 1 दे रहा हूँ। 1 देने का मीनिंग आपको पता है, जैसे कि +5 वोल्टेज देने का। ठीक है, तो 1 इनपुट देने पर दोनों क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे, और ऑन होने की वजह से इसके कलेक्टर वाले पार्ट से करंट को ग्राउंड की तरफ, एमीटर वाले पार्ट की तरफ करंट को मैक्सिमम फ्लो करवाएंगे। इसकी वजह से मैक्सिमम करंट इस T1 T2 ट्रांजिस्टर के थ्रू ग्राउंड की तरफ जाएगी और यहाँ से कलेक्टर वाले पार्ट में कोई करंट आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब ट्रांजिस्टर T3 के लिए इनपुट क्या जाएगा, 0 वोल्ट जाएगा। तो अगर बाइनरी 0 T3 के लिए इनपुट जा रहा है तो उस केस में ट्रांजिस्टर T3 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर T3 ऑफ होने की वजह से यहाँ से ये सर्किट को ब्रेक वर्क नहीं करेगा और यहाँ से वो कलेक्टर वाले पार्ट से ग्राउंड की तरफ करंट को या एमीटर की तरफ करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो इसका मतलब यहाँ से करंट सर्किट ब्रेक हो गया और इस प्लस VCC से मैक्सिमम करंट इस कलेक्टर वाले टर्मिनल से आउटपुट की तरफ जाएगी और आउटपुट में आपको मैक्सिमम करंट मिलेगी और जो LED है वो ब्लिंक करेगी। इसका मतलब आउटपुट आपको मिल गया 1। ओके, तो मतलब 1 1 इनपुट देने से ट्रांजिस्टर T1 भी क्या हो गया, ऑन, T2 भी ऑन,
और T3 ऑफ, ओके, और इस वजह से आउटपुट मिल गया आपको 1, ठीक है। इस तरह से जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी ये बताया था आपको कि हमने इस एंड गेट को डायोड लॉजिक के थ्रू समझा था कि डायोड के यूज़ से, डायोड और रेसिस्टर के यूज़ से हमने इसके ट्रूथ टेबल को वेरीफाई किया था। इसी प्रकार हमने इस बार भी एंड गेट को इस बार ट्रांजिस्टर लॉजिक के थ्रू हमने समझने की कोशिश की और उसी एंड गेट की जो ट्रूथ टेबल है हमने उसको वेरीफाई किया, ओके। ये अपना हो गया एंड गेट। इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं अपना और गेट, ओके। तो और गेट को समझने के लिए हमने और गेट के ट्रांजिस्टर लॉजिक को क्या सर्किट बनाया है। एंड गेट और गेट में यही डिफरेंस रहेगा कि एंड गेट के अंदर जो दोनों ट्रांजिस्टर है T1 और T2 दोनों सीरीज में लगेंगे, लेकिन और आउटपुट वहाँ से अपने ट्रांजिस्टर T3 से लिया था कलेक्टर वाले पार्ट से। लेकिन और गेट के अंदर जो ट्रांजिस्टर T2 और T3 दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में लग रहे हैं और आउटपुट जो T3 ट्रांजिस्टर है उसके कलेक्टर वाले पार्ट से आउटपुट को लिया हमने, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए इसके ट्रूथ टेबल को ले रहे हैं, ओके। तो इनपुट इसके वापस अपन A और B यूज़ कर रहे हैं और आउटपुट अपना Y, ओके। तो ए और बी पर अगर दोनों जगह मैं इनपुट 0 देता हूँ, जैसे यहाँ पर भी मैंने 0 इनपुट दिया और यहाँ पे भी 0 इनपुट दिया, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर 0 इनपुट देते हैं तो उस केस में ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाता है वो, और कलेक्टर वाले पार्ट से एमिटर वाले पार्ट की तरफ करंट को फ्लो नहीं होने देता है, ओके। तो ये अपना इसके दोनों कलेक्टर वाले पार्ट हैं, तो ये करंट को यहाँ फ्लो नहीं होने देगा, तो इसका मतलब यहाँ से सर्किट ब्रेक हो गया और मैक्सिमम करंट इसके इनपुट में जाएगी। इसका मतलब ट्रांजिस्टर T3 के लिए जो इनपुट क्या होगा, एज ए बाइनरी 1 होगा। और जब बाइनरी 1 इनपुट जा रहा है ट्रांजिस्टर T3 के लिए तो वो कंडक्ट करेगा, ऑन स्टेट में आ जाएगा, और ऑन स्टेट के केस में प्लस VCC जो मैक्सिमम करंट ट्रांजिस्टर T3 के थ्रू ग्राउंड की तरफ जाएगी कि सर्किट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ओके। तो आउटपुट की तरफ आपको कोई करंट नहीं मिलेगी, आउटपुट की तरफ कोई करंट नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या होगा, बाइनरी 0 आउटपुट आपको मिल रहा है, ओके। तो ए और बी अगर मैं इनपुट 0 ट्रांजिस्टर क्या T1 क्या हो जाएगा ऑफ, ट्रांजिस्टर T2 भी ऑफ और ट्रांजिस्टर T3 ऑन, और आउटपुट आपको मिल गया 0, ओके। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर इनपुट ए को मैं 0 देता हूँ और इनपुट बी को मैं 1 देता हूँ, तो इनपुट ए को 0 देने पर ट्रांजिस्टर अपना ट्रांजिस्टर T1 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, और T2 क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो ये अपने पास हो गया ऑफ, ये अपने पास हो गया ऑन, ओके। तो अगर ट्रांजिस्टर T1 ऑफ हुआ है, इसका मतलब क्या हो गया, कनेक्शन यहाँ से ब्रेक होगा ना कि यहाँ से, और T2 क्या है, ऑन है। इसका मतलब यहाँ से जो प्लस VCC है और प्लस VCC से मैक्सिमम करंट अपने क्या होगी, ट्रांजिस्टर T2 के थ्रू ग्राउंड की तरफ जाएगी। इसका मतलब इसके कलेक्टर वाले पार्ट से जो आउटपुट अपन ले रहे हैं उस आउटपुट में आपको करंट बहुत ही मिनिमम मिलेगी। तो जो मिनिमम करंट का जो आगे T3 के लिए जो इनपुट की तरह काम कर रहा है, और T3 के लिए जो इनपुट है वो क्या है, एज अपन 0 यूज़ करेंगे। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर T3 के लिए इनपुट 0 आ रहा है, इसका मतलब ट्रांजिस्टर T3 क्या हो गया, ऑफ हो गया, और ट्रांजिस्टर T3 ऑफ होने की वजह से जो कंडक्ट नहीं करेगा और जो कलेक्टर वाले पार्ट से एमिटर की तरफ करंट को फ्लो नहीं होने देगा। तो यहाँ से सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, और यहाँ से ब्रेक होने की वजह से अब जो प्लस VCC से जो करंट फ्लो हो रही है वो मैक्सिमम आउटपुट की तरफ जाएगी, और आउटपुट की तरफ जाने का मतलब हुआ कि आउटपुट आपको एज ए 1 मिल गया, और जो LED है वो ब्लिंक करेगी, ओके। तो आउटपुट आपको 1 मिलेगा और ट्रांजिस्टर T3 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन, अगर मैं ए को इनपुट अगर 1 देता हूँ और बी को अगर मैं ऑफ करता हूँ, इनपुट 0 देता हूँ, उस केस में अगर मैंने ए को इनपुट 1 दिया है तो उस केस में क्या होगा, ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो जाएगा और ट्रांजिस्टर T2 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अगर ट्रांजिस्टर T1 ऑन हो जाएगा तो मैक्सिमम करंट ट्रांजिस्टर T1 के थ्रू ग्राउंड में चली जाएगी और T2 का अपने पास कोई रोल नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ट्रांजिस्टर T1 के थ्रू मैक्सिमम करंट ग्राउंड की तरफ सर्किट क्लोज हो रहा है, तो T3 के लिए इनपुट 0 जाएगा, और T3 के लिए इनपुट 0 जाने का मतलब ट्रांजिस्टर T3 क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। और अगेन वैसे पहले वाले की कंडीशन के थ्रू क्या हो जाएगा, यहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आउटपुट आपको फिर से 1 ही मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम करंट प्लस VCC की आउटपुट की तरफ फ्लो करेगी, ओके। तो अपने पास क्या हो जाएगा, T1 क्या हो जाएगा, ऑन, T2 ऑफ और T3 ऑफ, ठीक है। आउटपुट मिल गया आपको 1। नेक्स्ट, अगर मैं दोनों इनपुट को अगर मैं 1 1 देता हूँ, अगर यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों ही केस में ट्रांजिस्टर T1 और T2 ऑन हो जाएंगे और मैक्सिमम करंट को ट्रांजिस्टर T1 और T2 के थ्रू और ग्राउंड की तरफ फ्लो करेगी। इसका मतलब इनपुट की तरफ कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, और T3 के लिए इनपुट क्या होगा, 0, और T3 के लिए इनपुट 0 होने पर ट्रांजिस्टर T3 ऑफ
स्टेट में रहेगा और ऑफ होने के केस में वो प्लस VCC से जो कलेक्टर करंट है उसको एमिटर की तरफ फ्लो नहीं होने देगा और यहाँ से सर्किट ब्रेक होगा और इसका मतलब क्या होगा, मैक्सिमम करंट आउटपुट की तरफ फ्लो करेगी और फिर से हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस तरह से हमने ये भी ऑन हो गया, ये भी ट्रांजिस्टर T2 भी ऑन और ट्रांजिस्टर T3 ऑफ हो जाएगा। ओके, इस तरह से हमने देखा कि एंड और गेट को ट्रांजिस्टर लॉजिक के थ्रू हमने समझा कि किस तरह से ट्रांजिस्टर लॉजिक सर्किट से जो इसकी वर्किंग होती है और हम इसके ट्रूथ टेबल को कैसे हम वेरीफाई कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हम आगे देखेंगे कि इसी के थ्रू हमें एक नॉट गेट, बेसिक गेट भी होता है, उस बेसिक गेट जो नॉट गेट है उसको भी हम ट्रांजिस्टर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ comment, subscribe and like this video, and don't forget to visit our website gurukripa.org. Thank you so much.